जय गुरुदेव। यह दृश्य किस प्रकार किसी के लिए नष्ट तथा किसी के लिए अनष्ट हो जाता है, इस विषय में इस सूत्र में कहते हैं। सूत्र: स्वस्वामी शक्तोः स्वरूपो उपलब्धि हेतुः संयोगः। अहंकार युक्त उपद्रष्टा स्वशक्ति तथा शक्ति के स्वामी आत्मा की शक्तियों का संयोग ही जगत के स्वरूप का कारण है। शक्ति का स्वामी आत्मा है। दृश्य जड़ अचेतन है। आत्मा की चेतना के संयोग से ही चेतनता ग्रहण करता है, किंतु यह विडंबना कही जाएगी कि यह संयोग ही उसके आत्मा से वियोग का कारण बन जाता है। संयोग प्राप्त होने पर दृश्य स्वामी शक्ति को ही विस्मृत कर देता है, जगदाभिमुखी प्रवाहशील हो जाता है तथा दृश्य के स्वरूप के साथ संयोग स्थापित कर लेता है। जिस प्रकार किसी दीवार पर यदि प्रकाश पड़ता है तो दीवार तथा प्रकाश भिन्न होते हुए भी अभिन्न दिखाई देते हैं, इस प्रकार जड़ चित्त एवं चेतन आत्मा भिन्न तत्व होते हुए भी एक ही प्रतीत होते हैं। जिस कारण जड़ चित्त अपने को ही चेतन मान लेने की भूल कर बैठता है, आत्म शक्ति के कारण दृष्टा का माध्यम होते हुए भी स्वयं दृष्टा बन जाता है। यही अविद्या है। इसी के कारण चित्त बहिर्मुखी प्रवाहित होकर बाह्य जगत एवं इंद्रियों के संयोग में आता है। जगत के प्रति राग द्वेष का भाव रखकर आसक्त हो जाता है। इसी प्रकार चेतन शक्ति का चित्त के संयोग में आकर अविद्या को उदय करके जगदाभिमुखी प्रवाहित होना शक्ति का प्रसव क्रम है। जिन कृतार्थ साधकों का प्रसव क्रम प्रति प्रसव क्रम में बदलकर चित्त को शुद्ध करते हुए जड़ चित्त से संयोग तोड़ देता है तथा आत्मा के साथ योग प्राप्त कर लेता है, उनका चित्त निरुद्ध हो जाने के कारण चित्त पर दृश्य जगत का ज्ञान पड़ना बंद हो जाता है, जिसकी स्थिति प्रसव क्रम में ही बनी रहती है। उनके लिए जगत पूर्ववत बना रहता है। यह ठीक है कि आत्मा में सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता के गुण निहित हैं, किंतु दृश्य से संयोग के अभाव में वे गुण प्रकट नहीं होते। दृश्य के संयोग में आने पर जब दृश्य ही दृष्टा बन बैठता है तो अनंत सर्वज्ञता एवं सर्वशक्तिमत्ता सीमित हो जाती है। फिर जब कभी इस संयोग का वियोग हो जाता है तो सीमित भाव विलीन होकर सर्वज्ञता प्रकट हो जाती है। इस प्रकार प्रसव क्रम दृश्य के सीमित ज्ञान की ओर जाता है तो प्रति प्रसव क्रम अनंतता की ओर। प्रसव क्रम में दृश्य रूपी नाना तत्व भिन्न तत्व दृष्टिगोचर होते हैं तो प्रति प्रसव क्रम में एकत्व की ओर जाता है। सारी समस्या जड़ तथा चेतन के एक दूसरे पर प्रतिबिंबित होने से उत्पन्न होती है। इसी को जड़ चेतन की ग्रंथि कहा जाता है, जो कि मिथ्या होते हुए भी जीव को भ्रमित किए रहती है तथा छूटने में नहीं आती। जय गुरुदेव।